इमाम हुसैन के नारे वही लगाता है जिसे आले नबी पाक की रिश्तेदारी का हया है। अच्छा यार, मैं इसको सादा करके बयान करूं तब आप शायद बोलेंगे, जिसको हया है हसनैन के छाती पे लेटने का, जिनको हया है मोहम्मद के कंधों पे बैठने का, जिनको हया है जुल्फे मोहम्मद से खेलने का, जिनको हया है जुबाने मोहम्मद को चूसने का, जिनको हया है नबी के सजदे लंबा फरमाने का, जिनको हया है मिंबर से उतरकर हसनैन को उठाने का, अरे जिनको हया है हसन हुसैन को नबी को अपना बेटा फरमाने का। हुण जितना जोर दा उन्हें नारा लाया है, तुहाडे वालों फरिश्ते की समझे? सन ऑफ लाहौर, शाबाश। ए तुहाडा मेरा रोला है ना, उन्हें आगे तुहाडा ना वज है, तुसी नारा इन्हां दा लाई जाओ, तकरीर मेरी सुनी जाओ। ये खतीबे शहर ने, इन्हां दी इज्जत मेरी इज्जत है, असीं कोई अलहदा थोड़े हां। मैं नारा लवाना हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल चिश्ती उकाड़वी, ए कड़ी गल है। वैसे मैं तुहानू एक मिनट गल सुनो, एक मिनट मेरी गल सुनो। मेरा तो दिल पता की करता है, अज दी रात किसी का नारा ना लाओ, सिर्फ हुसैन का नारा लाओ। बात तो आका की होती है, कमियों के क्या नारे। और मेरा ये जुमला सुन ले, जो हुसैन जिंदाबाद कहता है, ना मौत के वक्त रुसवा होगा ना हयात के वक्त रुसवा होगा। मैं एक गल होर भी करा, ये जेडे हुसैन पाक नाल जिन्हां कमीनियां जंग की है, इन्हां विच सिख कोई नहीं सी, इन्हां विच यहूदी भी कोई नहीं सी, ईसाई भी कोई नहीं सी। तुसीं मेरी गल समझदे पे हो? सारे कलमा पढ़ते सन, दाड़ियां भी सन। चलो हुण इधर उधर वेखण लग गए हो तुसीं, दाड़ियां भी सन, कलमा भी पढ़ते सन, कुरान दी ते एडे बेगैरत ने हुसैन नाल जंग करदे भी नमाज दी जमात भी कराई ने। अजान भी है, तकबीर भी है, कुरान भी है, दाढ़ी भी है, दस्तार भी है। करबला बता रही है, लोगों दाढ़ी ना देखना, दस्तार ना देखना, अजान ना देखना, तकबीर ना देखना, देखना हो तो मोहम्मद का शब्बीर देखना। मैं बड़े रियायती नंबर भी देवा, मैनू यह जुमला आखना पवेगा। मौलवी होवे, पीर होवे, सूफी होवे, हाजी होवे, नमाजी होवे, गरीब होवे, अमीर होवे, जेड़ा हुसैन दे नां ते मत्थे ते वट पावे, लानत ओदी मौत हो हयात ते बंदा गुनाहगार होवे, हुसैन दा वफादार होवे, ओदी हयात नूं भी सलाम, ओदी मौत नूं भी सलाम। अपने रवैये ठीक करो। आप 10 मुहर्रम को घर की कुंडी लगा लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं तो इसे, 10 मुहर्रम वाले तेरा कुछ नहीं लगते? तुझे ये किस बेगैरत ने पट्टी बढ़ाई है कि तू 10 मुहर्रम को कुंडी लगा? मैं तुझे मशवरा दे रहा हूं, 10 मुहर्रम को अगर तू सुन्नी है, कुंडी ना लगा। तेरे घर में न कुरान की तिलावत खत्म होने पाए, न हुसैन का लंगर खत्म होने पाए। तू देग नहीं पका सकता, ना पका। मैं अगली बात कह रहा हूं, देग नहीं पका सकता, ना पका। तुझसे नान नहीं बांटे जा सकते, ना बांट। एक जग ठंडा पानी का लेके करबला का रुख करके कहे, हुसैन करबला में तो ना पहुंचा सका, आज मैं तेरी बारगाह में पेश करने लगा हूं। मैं उलमा और पीरों की मौजूदगी में कह रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तू
करेगा, कौसर का साकी तुझे हशर में प्यासा नहीं रहने देगा। कोई बंदा पूछे मुझसे जितना लंगर चलाने से क्या होगा, मैं कि फरिश्ते तो लिख लैणगे ना, यजीदियां दा घर नहीं हुसैनियां दा घर है। अपने रवैये ठीक करो, खुदा बर्बाद करे उन मौलवियों को जिन्होंने खारजियत का दर्स दिया। और मेरा ये जुमला सुन लें, अहले बैत से प्यार करना ये खुश नसीबी है, अहले बैत से प्यार करके सहाबा को भौंकना ये बदनसीबी है। मुहर्रम के मौके पर दो जुल्म होते हैं, कुछ जालिम वो है जो अहले बैत का नाम लेकर सहाबा को बकवास करते हैं, कुछ जालिम वो है जो मुहर्रम में यजीद को अपना बाप बताते हैं। हम सुन्नी कहते हैं जो यजीद को अब्बा कहे उस पर भी लानत, जो अहले बैत के पर्दे में सहाबा को भौंके उस पर भी लानत, जो सहाबा की गदाई करके अहले बैत से वफा करे उसकी हयात को भी सलाम, मौत को भी सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। बात बड़ी मशहूर है लेकिन मैं करने लगा हूं। हजरत अमीर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे खिताब फरमा रहे हैं, इमाम हुसैन पाक है, फरमाया उतरो हमारे बाबा के मिंबर से। ऐ जिन्हां दी जुबान खुश कौन हो ना बोलो, उतरो मेरे बाबा के मिंबर से। चिश्ती साहब खिताब कर रहे हो, कोई कहे नीचे उतरो, मुश्किल मसला है, मैं तकरीर कर रहा हूं, कोई आकर कहे नीचे उतरो, हम कहेंगे बदतमीजी है। इधर सुनना, शैतान जिससे डरे, कुफ्र जिससे कांपे, मुसलमानों का अमीर हो, मस्जिद नबी के मिंबर पे बैठा हो और मेरा हुसैन कहे नीचे उतरो, नीचे उतरो मेरे बाबा के मिंबर से। हजरत अमीर उमर ने ये नहीं कहा क्यों उतरूं, नीचे उतरे। और एक जुमला कहने लगा हूं, इसे जरा दिल में जगह देना, मेरा हुसैन अमीर उमर को मिंबर से उतारने नहीं आया था, वो जमाने को बताने आया था। जो हमारे हैं वो मनसब नहीं देखते, हमारी निस्बत देखते। और चिश्ती साहब एक जुमला प्यार भरा कहने लगा हूं, उस कमीने को मिंबर पे नहीं बैठना चाहिए जो आले मोहम्मद की इज्जत ना कर सकता। क्यों बैठता है उनके मिंबर पर जिनकी औलाद की इज्जत नहीं कर सकता। हजरत अमीर उमर ने जो अगला काम किया वो सुनिए, सर से टोपी या दस्तार उतारी और कहा, पाक हुसैन तू मिंबर तो है ही तुम्हारे बाबा का, हमारे जो सर के बाल हैं अल्लाह के बाद तुम्हारे घराने की वजह से हो गए हैं। अब इसके बाद जो और काम किया हजरत अमीर उमर ने वो सुनिए, इमाम हुसैन को उठाया, गोद में बिठाया, मिंबर पे बैठ के खिताब शुरू कर दिया। रिवायत आप सुनते रहते हैं, फकीर का तबसरा सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। हजरत अमीर उमर ने गोद में बिठाया, हुसैन पाक भी बैठ गए। पता है हिकमत क्या थी? फरमाया लोगों को बता रहा हूं हुसैन गैरों की गोद में नहीं बैठता। क्या बात। अगर आप हजरात इधारी हूं तो सारे बोलें, ऊंची आवाज से बोलें। चलो हाजी साहब भी अपड़ ही हैं, हाजी साहब ने होना भाई ये शायद बहुत देर है। इस बंदे को मैंने इसी चाल से चलता मदीना पाक में देखा, ये ता ही प्यार है और सानू कादा प्यार है। अल्लाह इन्होंने सलामत रखे। अगला जुमला सुनो तवज्जो नाल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अमीर उमर की गोद में बैठ गए। ये जुमला गौर नाल सुने जे, 10 मुहर्रम की रात है तो कुछ पल्ले भी पेवे। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, उमर तेरी गोद में बैठकर जमाने को बता दूंगा, जिसे मेरा हया होगा उसे तेरी खिलाफत का भी हया होगा। और जनाबे हुसैन ने कहा, लोगों मैं गैरों की गोद में नहीं बैठता, और जिसकी गोद में हुसैन बैठे वो गैर नहीं होता। और यही पाक उमर थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अपने बेटे को 500, हसन पाक को 1000, हुसैन पाक को 1000 पेश किया। बेटे ने कहा मैं तो सरकार के ज़ाहिरी ज़माने हयात में मुजाहिद था, हसनैन करीमैन तो शहजादगी की छोटी उम्र में थे। हजरत अमीर उमर ने यह नहीं कहा चलो बेटा है कह दे, नहीं नहीं, माल वंडन बंद, अजमत हसनैन ते खिताब शुरू।
दरबार फारूक आजम में खिताब फरमाया, ईतेला का जद्दन का जद्दे हेमा, ईतेला का जद्दन का जद्दत हेमा, ईतेला का अबन का भी हेमा, ईतेला का उम्मन का उम्मे हेमा। जा इनके नाने जैसा नाना ला, इनकी नानी जैसी नानी ला, इनके बाप अली जैसा बाप ला, इनकी मां ज़हरा जैसी मां ला। हजरत अमीर उमर ने कहा अब्दुल्ला सुन ले, हसनैन की अम्मा भी लाजवाब, हसनैन के बाबा भी लाजवाब, हसनैन की नानी भी लाजवाब, हसनैन के नाना भी लाजवाब। बेटा सुन ले, ये सारा घराना लाजवाब। मुझे दुख से ये बात कहना पड़ रही है, लोग इस वक्त कौम में जहर फैलाते हैं। सहाबा के वाले से मत जहर फैलाओ। हजरत अबू हुरैरा जैसा बंदा इमाम हुसैन के आली मकाम के जोड़े साफ करे अपने कपड़े से। मैं सैयदों की मौजूदगी में कह रहा हूं, 1400 साल बाद पैदा होने वाले भंगी चरसी को पता है हुसैन कौन है, और जिन सहाबा ने आंखों से मोहम्मद के कंधों पर देखा है उनको नहीं पता हुसैन कौन है। यही हजरत सैयदना अबू हुरैरा रावी हैं रज़ियल्लाहु ताला, कहते हैं एक दिन सरकार तशरीफ लाए, इस कंधे पर इमाम हसन, इस कंधे पर इमाम हुसैन, यलसे मर्रतन हाजा व यलसे मर्रतन हाजा। मेरे पाक नबी कभी हसन को चूमते, कभी हुसैन को चूमते, हत्तन तहा इलैना, चूमते चूमते मजमा सहाबा में आ गए। मेरी तरफ ध्यान से ये बात सुनना, नबी पाक गली में तशरीफ ला रहे हैं, हसन हुसैन को उठाया हुआ है, कभी हसन को चूमा, कभी हुसैन को चूमा। मैं इसके साथ एक और बात मिलाना चाहता हूँ। हजरत अमीरुल मोमिनीन जनाब फारूक आजम ने हजरत अस्वद को मुखातब करके कहा था, मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तू मुझे बख्शवाएगा, मैं तुझे इसलिए चूमता हूं कि तुझे मेरी सरकार ने चूमा है। गल्ला मंडी की मस्जिद में बैठने वालों, हजर अस्वद को मेरे नबी ने इतना नहीं चूमा जितना हसन को चूमा, हुसैन को चूमा। क्या बात, वाह वाह। और मैं अगला जुमला भी कह दूं, हजर अस्वद को हुजूर ने चूमा है, वो मेरे नबी का खून नहीं है। जुबान अपनी हो तो कहिए सुभान अल्लाह। हजर अस्वद को नबी ने चूमा जरूर है, पर वो नबी का नूर नहीं है। और मैं इस जुमले को जिसको अब कहने लगा हूं, मैंने जानबूझ के आहिस्ता आहिस्ता कहना है ताकि आप में भी कुछ बोलने की सकत हो तो बोल सकें। हजर अस्वद को चूमा जा सकता है, हजर अस्वद में मुस्तफ़ा को देखा नहीं जा सकता। हसनैन वो है जिनमें मुस्तफा को देखा जा सकता है। अगला जुमला भी कह दूं, हजर अस्वद को नबी ने चूमा है, पर हजर अस्वद नबी के जिस्म का हिस्सा नहीं है। ऊंची आवाज से बोले, हजर अस्वद जन्नती पत्थर है, हसन हुसैन जन्नत के सरदार है। बस एक हदीस पाक सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा। यही रिवायत मैंने अगले दिन 92 पर भी सुनाई। लोग वहां भी जाते हैं तो बड़े तकल्लुफ में। मुझे एक बंदा कहने लगा, जी मीडिया का अपना मिजाज होता है। मैं कह रहा हूं हुसैन के नौकर का भी अपना मिजाज होता है। हम आग लगाएं उस मीडिया को जिसपे मिजाज की बात ना हो सके। क्या बात। हमें पेश पेश करना नहीं आती, हमें कैमरा नहीं चाहिए, हमें बारगाह नबूवत में हुसैन की नौकरी पे मोहर चाहिए। जहां मर्जी आप बिठा दें। और अल्लाह के फजल से मैं ये इसलिए नहीं बता रहा कि कोई फूं फां हो जाए। मैं 12 सितंबर से 14 अक्टूबर तक अमेरिका और कनाडा जा रहा हूं। जाती काम नहीं है, 30 कॉन्फ्रेंसें हैं और 30 इमाम हुसैन के नाम की हैं। जे मालिक कमियां दा इतना ख्याल रखें, कमी एडे बेगैरत नहीं कि मालिक भुला छे। मैनू कोई बंदा खतीब पाकिस्तान आके मेरा कलेजा ठंडा नहीं होता, मैनू कोई मुफ्ती आके मेरा कलेजा ठंडा नहीं होता, मैनू कोई आके बल्ले बल्ले मेरा कलेजा ठंडा नहीं होता। अल्लाह दी कसम, अगर कोई मैनू आखे ना तो ज़हरा दे दर्द दा कमी है, मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। मैं मस्जिद में बैठा हूँ, झूठे पर खुदा की लानत, और मेरे हज जुमरा की हाजिरियां कबूल ना हो अगर मैं झूठ बोलूं। इस दफा जब मैं मदीना पाक रमजान शरीफ में गया, मैं जब जन्नतुल बकी की तरफ जाता, इधर से मुझे कोई आके कहता तुम ज़हरा पाक के नौकर हो।
इधर से कोई आके कहता हम तुम्हारे क्लिप सुनते हैं, तुम पंचतन पाक के नौकर हो। मैंने रोना शुरू कर दिया। मोहम्मद इकबाल हुसैन मुगल मेरा भाई भी है, दोस्त भी है, मुक्तदी भी है, वो मेरे साथ था। उसने कहा मुफ्ती साहब अब रो क्यों रहे हैं? मैंने कहा मैं ज़हरा की गरीब नवाजी पे रो रहा हूं। जिस घराने के फरिश्ते नौकर मुझ जैसे गधा की गदाई पर अगर मोर लग रही हो मुस्तफा के मदीने में, तो मैं कहता हूं मदीने के ताजदार, ज़हरा पाक का कमी बना के रखना, ज़हरा पाक का कमी बना के मौत देना, और हशर भी ज़हरा पाक के कमियों में फरमा देना। ये कोई थोड़ा एजाज तो नहीं है, नसीबों वाले होते हैं। और मेरा ये जुमला सुन ले, मस्जिद में बैठकर कह रहा हूं, खुदा जिसको जलील होने से बचाना चाहता है औलाद ज़हरा का कमी बना देता है। और जो जो सैयदा ज़हरा की औलाद के कमी बन जाते हैं उनकी अजमत को अर्श और फर्श वाले सलाम करते हैं। तो मैं तो पाक हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूं। किस शान के मालिक हजरत इमाम आली मकाम हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का घर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंदर कोई ना आए। आप अंदर तशरीफ ले गए, हुसैन पाक आए, वो अंदर चले गए। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं फसमेत नशीजा रसूलुल्लाह यबकी, मैंने रसूलुल्लाह के रोने की आवाज़ सुनी, मेरे नबी को हिचकियाँ लग गई। मौलवी साहबान बड़ा दर्स देते हैं, गमे हुसैन पे रोना नहीं चाहिए तो तबले बजाने चाहिए, हया भी कुछ है होती है। और मेरा ये जुमला सुन लें, रोने के लिए जिक्र हुसैन न करो और करबला वाला याद आए आंसू आ जाएं तो कोई यजीदी आंख तो नहीं है, इस आंख को भी मोहम्मद की आंख की खैरात मिली है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज आई, हिचकियां लग गई। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं फत्तरा, तो मैंने झांक के देखा, फैजा हुसैन फी हिजरिही, इमाम हुसैन नबी पाक की गोद में थे। वन नबीयो यमसहु जबीनहु, और नबी पाक अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन पाक की पेशानी पर हाथ फेर रहे थे। चिश्ती साहब मेरा ज़ौक़ ये कहता है कि इमाम हुसैन की जबीन पर सिर्फ हाथ ही नहीं फेर रहे थे, जो गुबार करबला में जबीने हुसैन पे पड़नी थी मेरा मोहम्मद अभी से साफ फरमा रहा था। मेरे पाक नबी की आंखों में आंसू जारी हैं। गोद नबूवत में पाक हुसैन बैठे हैं। आप बच्चों वाले हैं, इस एहसास को समझें। मेरा बच्चा हो या बच्ची, अब तो खैर बड़े हो गए, अल्लाह उनको सलामत रखे। छोटा बच्चा किसी बाप को रोता देखे रोना शुरू कर देता है, माँ को रोता देखे रोना शुरू कर देता है, उसे वजह का पता नहीं होता। अब्बा रोया बेटा रो दिया, अम्मा रोई बेटा या बेटी रो दी। अजीब बात है, तेरा मेरा बच्चा तो नादान हो सकता है, मैं उसकी जुबान खींच के कुत्तों के आगे फेंक दूं जो हुसैन की तरफ नादानी की निस्बत करे। हुसैन तो नाम ही शऊर का है, हुसैन तो नबी के जिस्म का हिस्सा है। हुसैन का वजूद वजूद मारिफत, वजूद इल्म, वजूद आगाही। मैं तो अगला जुमला भी कहूंगा, जो सुनकर झूमेगा पता लग जाएगा सुन्नी है। हुसैन का वजूद तो वजूद ईमान है। अरे ये वजूद तो वजूद इस्लाम है। अब कोई बंदा कह दिया आपने वजूद इस्लाम कह दिया, मैंने ऐसे नहीं किया। ऊपर गरीब नवाज बैठे हैं, वो कहते हैं दी नस्ल हुसैन। लोगों किसी की बात मत सुनो, 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला कहता है, लोग जिसको दीन कहते हैं गरीब नवाज की जुबान में उनको हुसैन कहते हैं। ऊंची आवाज से बोलो। और लोग जिनको हुसैन कहते हैं उन्हें हम दीन कहते हैं। मैं अपनी तकरीर खत्म करने लगा हूं। पाक हुसैन नहीं रोए। उम्मे सलमा ने पूछा हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया जिब्राइल ने बताया मेरा बेटा शहीद होगा। हुसैन पाक ने ये गुफ्तगू भी सुनी, फिर भी नहीं रोए। हालांकि मेरे सर पर कुरान रखे, मुझे सारी एहतियातें हैं। कायनात में सब्र जहां भी गया है नबी के दर की खैरात बन के गया है। हुजूर सैयदुस साबिरीन है, हुजूर इमामुस साबिरीन है। बल्कि अगला जुमला कह दूं, मेरा नबी नबी ये सब्र है, वो सब्र का भी नबी है। अच्छा सरकार की आंखों में आंसू हैं, हुसैन पाक नहीं रोए। बिल्कुल ठंडे दिल से सुनना,
और फिर देखना मेरा हुसैन कौन है। पाक हुसैन की बारगाह में अदब से अर्ज करें, हुजूर रो दिए, आप नहीं रोए। फरमाया मेरे नौकरा चुप कर, नबूवत की गोद में रोना शुरू कर दिया तो करबला के लाशें कौन उठाएगा। नबूवत की गोद में रोना शुरू कर दिया तो 6 माह के अली असगर को हाथों पे कैसे कटाऊंगा, 18 साल के अली अकबर की लाश कैसे उठाऊंगा। मैं नाना की गोद में बैठकर ये वादा कर रहा हूं, मेरी शहादत की खबर ने आपको रुलाया है, मैं नहीं रोया। और शहादत के वाकयात जब होंगे कायनात रो रही होगी और हुसैन सजदे में सर झुका के अपने मालिक को सजदा करके बता रहा होगा, लोगों करबला की शिद्दत देखनी हो तो आसमान की आंखों के आंसू देख लो, पत्थरों को से निकलने वाला खून देख लो, भरे हुए पानी के मटके खून में बदलते देख लो, आसमान की सुर्खी देख लो, और अगर सबर देखना हो तो आओ देखो हुसैन ने लाशें उठाई हैं, कदम ने डगमगाया। आज हम सब उस पाक हुसैन को सलाम अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। मैं सादात का और खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुहम्मद इकबाल चिश्ती उकाड़वी साहब का यह भी एक चंगी गल है। हुण उकाड़वी मैनू नाल तां लाना पैंदा, इन्हां आखो अपना ही ऐलान की जा रहे हैं। इनका भी शुक्रगुजार हूँ और खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी शेर मोहम्मद नक्शबंदी साहब का भी, साहबजादा रफ़ी रज़ा साहब का भी। मेरे साथ एक साथी है 4 से 5 शेर वो मनकबत इमाम हुसैन के पढ़ता है, वो तो बहरहाल आपको सुनने पड़ेंगे, वो आप सुन लें और उसके बाद अगला प्रोग्राम जारी रहेगा। और मैंने इसलिए कि मैं तो एक मुसाफिर सा खतीब हूँ, आज आप जिक्र अहले बैत रज रज के सुने और जिक्र शहादत। आजकल मैं इधर सियाल शरीफ के करीब में गया तो वहाँ हमारे एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, अहले सुन्नत का मिजाज वाक़यात शहादत नहीं है। मैं कि ये बेगैरत सुन्नी हम में कब से आ गए हैं। याद रखना, गनीमत हैं वो लोग जो इस दौर में आपको बगैर किसी तरदीद के डर के अजमत हुसैन सुनाते हैं। कदर करो इन लोगों की। आज जिक्र शहादत जरूर सुने और सुन करके आपको हौसला मिलेगा कि दीन के लिए दुख हर कोई नहीं उठाता, जिसका मकाम ऊंचा होता है उसी का इम्तिहान ऊंचा होता है। तो ये 4-5 शेर, 4-5 का मतलब 4-5 नहीं सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जेड़ा भी जगत बन गया झल्ला हुसैन दा, जेड़ा भी जगत बन गया झल्ला हुसैन दा। ओने कदे नहीं छोड़ना पल्ला हुसैन दा। खंजर दे हेठनी थी है दर्द लाल ने, खंजर दे हेठनी थी है दर्द लाल ने। करबल करबल दिगर मरेत सी मुसल्ला हुसैन दा। करबल दिगर मरेत सी मुसल्ला हुसैन दा। ओने कदे नहीं छोड़ना पल्ला हुसैन दा। और लखा यजीदियां काफी दोस्तों, लखों यजीदियां लई काफी दोस्तों। गाजी झया मुजाहिद कल्ला हुसैन दा। गाजी जया मुजाहिद
हुसैन दा ओने कदे नहीं छोड़ना पल्ला हुसैन। हज़रात मोहतरम, इस वक्त दो पीर हैं स्टेज पर माशाल्लाह। अब तो मैंने रफ़ी रज़ा के साथ भी लफ्ज़ पीर देखा है। तो ये है सैयद बनकर पीर और ये पीर बन रहे हैं उनके नौकर बनकर। तो ये फिर बड़ा फ़र्क होता है। हम सारे सादात के नौकर हैं। अच्छा, दो हैं ख़तीब, ये मुझसे भी सीनियर हैं, उनसे भी सीनियर हैं, और आपको इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इतना सीनियर ख़तीब अल्लाह ने उकाड़े वालों को दिया हुआ है। मौलाना शेर अहमद साहब लाहौर से सफ़र करके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मैक आपके पास सिर्फ मेरी ज़मानत पे आ रहा है, वगरना नहीं आना था। 10 मिनट से ऊपर खिताब नहीं करना, सिर्फ 10 मिनट खिताब करना है, उसके बाद हज़रत का खिताब होगा।